नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुबे सर क्लासेस में। दोस्तों, बिना फिजूल की बात किए हुए हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पर। आज एनसीईआरटी के पेज नंबर 112 लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है इसकी। देखिए, इसमें उसने पूछा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग नेफ्रॉन का पूरा समझाना है। तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए और ये जो ज़रूरी नाम दिए, जैसे कि सबसे पहला महत्वपूर्ण नाम दिया इसने वुमेन्स कैप्सूल, जो कि एक कप शेप का स्ट्रक्चर है। उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज, या आप कह सकते हैं कि ब्लड की एक बहुत पतली वेसल जो एक गुच्छे के फॉर्म में बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलर्स या ग्लोमेरुलर एपरेटस। फिर इन गुच्छों से एक पतली सी नली निकली हुई है जिसका नाम है क्या, ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स, या नेफ्रॉन का ये एक ट्यूबुलर पार्ट है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हेनले लूप। और उसके बाद सबसे आखिरी एक मोटी पाइपलाइन जैसा एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्या, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं हमारे नेफ्रॉन के। दोस्तों, नेफ्रॉन के बारे में आपको बताएंगे। नेफ्रॉन ये जो स्ट्रक्चर है ये एक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन है, अर्थात किडनी के अंदर इस तरह की संरचनाएं लगभग लाखों की संख्या में पाई जाती हैं और हर एक नेफ्रॉन मिलकर के थोड़ा थोड़ा ब्लड का फिल्ट्रेशन करके उससे नाइट्रोजिनस वेस्ट निकालता है। और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है फिर से कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर के बाद में यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो सवाल है कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। स्ट्रक्चर तो हमने समझा दिया, अब इसका कार्य समझना है। दोस्तों, इसका कार्य ये है कि ब्लड को फिल्टर करना और उससे वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो जनरली ह्यूमन बींग्स में क्या है, यूरिया है, उसको बाहर निकालना। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है यहाँ पर एक कप शेप का स्ट्रक्चर, बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल, और इसके अंदर पतले से ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल या ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये ग्लोमेरुलर एपरेटस में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, और ब्लड का ये जो फ्लो है ये काफ़ी रफ्तार में होता है, जिसकी वजह से चूँकि ये जो ग्लोमेरुलर नाम की जो पाइपलाइंस हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। साथ ही साथ वुमेन्स कैप्सूल का जो अंदरूनी दीवार है वो भी काफ़ी पतला होता है। तो इसके थ्रू ईजिली एक्सचेंज हो पाता है और नाइट्रोजिनस वेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूज़न पास ऑन हो जाता है। किस में सर? नेफ्रॉन्स में। अब नेफ्रॉन के अलग अलग ट्यूबुलर पार्ट्स में ये फिल्टर्ड प्रोडक्ट टहलता है। अब इन फिल्टर्ड पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ यूरिया ही नहीं है, इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी पदार्थ भी चले आए। यूरिया तो वेस्ट था, लेकिन जो ज़रूरी पदार्थ जैसे कि हमारा अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब भी चले आए। तो ये सभी जो चले आए इनको फिर से रीअब्जॉर्ब होना होगा। तो ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, इनमें कुछ कुछ चीज़ें जो कि आपको हायर क्लास में बताई जाएंगी किस पोर्शन में क्या रीअब्जॉर्ब होता है। ये रीअब्जॉर्ब होकर के पूरी तरह से वेल कॉन्सनट्रेटेड यूरिन, या आप कह सकते हैं यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इज़ गोइंग टू बी कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट का संबंध, इसका टर्मिनल जो पार्ट होता है वो संबंध होता है किससे, यूरेटर्स से। यूरेटर्स किडनी से इसे लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में डालेंगी और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। कलेक्ट होते 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 जब वो ये यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से फिलअप हो जाता है तो क्या होता है कि इसका मैसेज ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन क्या करता है, जब उचित समय समझता है तो इसको रिलीज़ करने का मैसेज देता है। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अर्थात पौधों के द्वारा ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाता है जिससे कि वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज़ कर सकते हैं या इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो पौधों में हमारे ह्यूमन बींग्स की तरह कोई किडनी तो होता नहीं है, फिर भी पौधे अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं, और रिलीज़ करना आवश्यक भी है। कारण क्योंकि अगर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स शरीर के अंदर कलेक्ट होते रहे कॉन्टीन्यूअसली, तो निश्चित तौर पे ये क्या हो जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को या ये जो पौधे हैं इसको इसका हार्म होगा। तो ये पौधे अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को या तो अपनी पत्तियों में कलेक्ट कर लेते हैं या अपनी पुरानी सूखी हुई डालियों में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे रिलीज़ करते हैं।
फिर भी हमारा यहाँ सवाल है कि क्या क्या तरीके हैं जिससे ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट से गेट रिड ऑफ होता है। तो पहला तरीका दिया इसने, पहला इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन का एक वेस्ट है, इसको ये रिलीज़ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस का वेस्ट है ऑक्सीजन, जो कि वो रिलीज़ करते हैं। दूसरा है कि एक्सेस वाटर अगर इनके पास हो जाए तो एक्सेस वाटर को ये ट्रांसपिरेशन के माध्यम से रिलीज़ कर देते हैं। और सबसे आखिरी इसने कहा कि पौधों के स्टेम वाले पोर्शन पर या ब्रांचेस पर आपको कभी कभी चिपचिपे से पदार्थ देखने को मिलते हैं, जैसे कि गम्स, रेजिन्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ओल्डर जाइलम में जाकर के कलेक्ट होते हैं और पौधों से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार पौधा क्या करता है, अपने वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाता है। तीसरा सवाल देखते हैं, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन, कि ये यूरिन जो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बींग्स में, ये रेगुलेट कैसे होता है। मैंने अभी भी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि देखिए जो ह्यूमन बींग्स में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ अलॉन्ग विद द नेसेसरी सबस्टेंसेस। तो जो हमारे आवश्यक पदार्थ हैं उनके साथ साथ यूरिन रिलीज़ हो रहा है या यूरिया रिलीज़ हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तो भाई सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकालना है। अपने शरीर के ज़रूरी पदार्थ अगर हम बार बार बाहर निकालते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और बहुत जल्दी हम थका हुआ महसूस करेंगे, और हो सकता है कि इट मे बी समटाइम्स फैटल टू आवर हेल्थ। तो ऐसे केस में हमारा शरीर क्या करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस करता है जिसका नाम है क्या, रीएब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण। अर्थात एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ ज़रूरी चीज़ें चली आई हैं वो फिर से रीअब्जॉर्ब होकर के ब्लड वेसल्स में वापस चली जाएं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। लिखा है इसने, द अमाउंट ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज़ इन द बॉडी एंड हाउ मच अ वाटर सॉल्युबल वेस्ट इज़ टू बी एक्सक्रीटेड। कितना ज़्यादा पानी हमारे शरीर के अंदर है और कितना पानी हमको शरीर से या कितना वेस्ट हमको शरीर से बाहर निकालना है, तो इस पर यह निर्भर करता है। यदि पानी की पर्याप्त मात्रा है तो यूरिन को वेल कॉन्सेंट्रेटेड होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर पानी हमारे शरीर में लिमिटेड है तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड होना आवश्यक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ द वाटर इज एंड डिजॉल्व्ड वेस्ट इन अ बॉय आर मोर देन अमाउंट ऑफ यूरिन विल बी मोर, इफ अमाउंट ऑफ वेस्ट इज लेस, अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस विल बी लेस। अर्थात यदि हमारे शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त है तो यूरिन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यदि हमारे शरीर में पानी की मात्रा पहले से ही कम है और वेस्ट मटेरियल चूँकि निकालना आवश्यक है तो यूरिन कैसा होगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।